नमस्कार साथियों, इवन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वोकल सीरीज की पार्ट 4। इसमें हम सीखेंगे कीवर्ड्स। क्या सीखेंगे? कीवर्ड्स। और आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह क्वेश्चन कक्षा 8 ले लो, चाहे 9 ले लो, चाहे कक्षा 10 ले लो, चाहे कक्षा 11 ले लो, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कीवर्ड्स सारे टेंसों के आने चाहिए। और ये कीवर्ड्स याद करना विद्यार्थियों के लिए जंजाल भरा काम हो जाता है, क्योंकि ये जो मीनिंग है ये कीवर्ड से थोड़े से हार्ड माने जाते हैं। और इस मीनिंग को याद करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कतई जहर ट्रिक। तो सभी विद्यार्थी अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो चलो आज शुरू करते हैं इस कतई जहर ट्रिक और इस सारे जंजाल को एकदम सॉल्व करते हैं, यानी जो कीवर्ड्स हैं इनको आसानी से याद करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के कीवर्ड्स ये रहे और इसकी ट्रिक क्या है? ये है। चलो याद करते हैं। पहले देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है सोफा। क्या करना है? सोफा। सोफे फिर कौन बैठे हैं? गुरुजी। क्या कौन बैठे हैं? गुरुजी। गुरुजी से याद कर लेना गुरु प्लस डी। क्या याद कर लेना? गुरु प्लस डी। तो देखते हैं कैसे ट्रिक को इस पे अप्लाई करते हैं। सोफे में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। क्या आ रहा है? एस स्क्वायर का मतलब है एस कितनी बार है? 2 बार है। स्क्वायर में कैसे? समटाइम, सेल्डम। ओ से क्या आ गया? ओफन। एफ से क्या आ गया? फ्रीक्वेंटली। ए से आ गया ऑलवेज। फिर क्या आया? जी। जी से क्या आ गया? जनरली। यू से यूजुअली। आर कितनी बार है? 2 बार, तो रेयरली। और क्या हो गया? रेगुलरली। और डी से क्या हो गया? डी से हो गया डेली। क्या हो गया? डेली। और क्या आता है? और इसमें एक लाइन और आती है, वो यहां पर देखो। वो यहां पर देखो, एक आता है ई ए सी एच। ई ए सी एच या ई ए वी ई आर वाई, एवरी प्लस डे, मंथ, ईयर, किसी। यानी क्या होगा? आपके सेंटेंस के अंदर ईच के साथ डे लगा हो सकता है, ईच के साथ मंथ लगा हो सकता है, ईच के साथ ईयर लगा हो सकता है, या एवरी के साथ डे, मंथ या ईयर। जैसे एवरी डे कोई सेंटेंस के अंदर आ गया तो समझ लेना वो कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी ट्रिक क्या है? सोफे पर कौन बैठे हैं? गुरुजी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? गुरुजी से गुर प्लस डी याद कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। क्या याद करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ट्रिक क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ट्रिक है आंट्स। आंट्स में क्या होती है? चींटियां। क्या होती है? चींटियां। और कितनी चींटियां हैं? 323 चींटियां हैं। कितनी चींटियां हैं? 323 चींटियां। कहां बह रही है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर चींटियां कितनी? 323 चींटियां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चल रही है। कैसे चल रही है देखते हैं। ए क्यूब का मतलब है ए कितनी बार है? 3 बार है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। एन कितनी बार है? एन है 2 बार। तो कितनी बार है? 2 बार। तो एक एन हो गया नाउ ए डेज, और एक एन हो गया नाउ। फिर क्या आ गया? टी कितनी बार है? 3 बार। दिस डेज, दिस इवनिंग। दिस के साथ इवनिंग लगा हो सकता है, मॉर्निंग लगा हो सकता है, नाइट लगा हो सकता है, कुछ भी लगा सकता है। और क्या है? टुडे। और क्या है? टुडे। और ये क्या गया? एस से क्या हो गया? स्टिल। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बह रही है? चींटियां बह रही है। कितनी? 323। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखना ट्रे है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट के हाथ में ट्रे है और इस ट्रे को देखकर सब जल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब जल रहे हैं। देखो कैसे। टी से हो गया टिल नाउ। क्या हो गया? टिल नाउ। आर से हो गया रिसेंटली। ए से हो गया ऑलरेडी। वाई से हो गया येट। ये हो गया ट्रे। एस बी जे एल का मतलब है सब जले। प्रेजेंट परफेक्ट के हाथ में क्या है? ट्रे है। इस ट्रे को देखकर सब जल गए। सब क्या हो गए? जल गए। तो एस से हो गया सो फार, बी से हो गया बाय नाउ, जे से हो गया जस्ट, और एल से क्या हो गया? लेटली। तो कैसी लगी कति जहर ट्रिक? ट्रिक को देखो।
एक दो बार सर्व उतारो और एक दो बार ट्रिक पढ़ोगे, आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखो करते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, अगला है पास्ट सिंपल टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया, अब अगला पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई एडवर्ब नहीं होती है, उसमें सिर्फ सिंस या फॉर देखकर उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब खालिस्तान के अंदर भरनी है। तो देखते हैं विद्यार्थियों, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की कतई जहर ट्रिक क्या है? यालिस। क्या है? यालिस। यालिस की YALIS। तो देखते हैं, वाई से हो गया यस्टरडे, ए से हो गया अगो, एल से हो गया लास्ट के साथ डे लगा हो सकता है, मंथ लगा हो सकता है, ईयर लगा हो सकता है, या वीक लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है, या लास्ट के साथ नाइट भी लगा हो सकता है। आई से हो गया इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, और एस से हो गया सीजन। सीजन यानी सत्र, कोई पुराना समय दिया गया होगा, कोई पुराना सत्र दिया होगा, कोई पुराना साल दिया होगा। 1947 पुरानी बात है, अभी चल रहा है 2021, 2020 की बात भी क्या हो गई? पुरानी बात हो गई। ठीक है, तो अगला टेंस है, अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी भी कोई एडवर्ब नहीं होती है, इसकी कोई एडवर्ब नहीं होती है, वो होती है तो कभी पूछी नहीं जाती। जिसकी भी जो एडवर्ब है वो पूछी नहीं जाती है, तो वो इस प्रकार पूछा जाता है। आपके सेंटेंस में वेन या वाइल लगा होगा। क्या लगा होगा? वेन या वाइल, और एक तरफ का खालिस्तान भरा होगा। क्या दी होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तरफ भरना है। इसकी मूल जो वर्ब है वाज या वर और वीवन के साथ आईएनजी। और एक समस्या थोड़ी सी इसके अंदर आएगी। क्या आएगी? ये वेन शुरू में भी हो सकता है सेंटेंस के, वाइल तो बीच में ही आएगा, वेन शुरू में ही हो सकता है, और एक V2 होगी तो एक तरफ वाज या वर भरेंगे। समझ में आई बात? अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वो वाला टेंस है बिफोर और आफ्टर वाला। कौन सा? बिफोर और आफ्टर वाला। अगर सेंटेंस में कहीं बीच में बिफोर दिया गया है और दो खालिस्तान आते हैं, इसमें एक खालिस्तान भर के देता है और एक खाली छोड़ता है, अगर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ध्यान रखना साथियों, क्या भरोगे? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब ठीक इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाता है? आफ्टर वाला नियम बढ़ जाता है। यदि सेंटेंस के बीच में आफ्टर हो, एक तरफ सेकंड फॉर्म भरी हुई हो, तो एक तरफ हेड थर्ड भर देंगे। यदि एक तरफ हेड थर्ड भरी हुई हो तो क्या भर दोगे? V2 भर दोगे। इसकी कतई जहर ट्रिक क्या है? 23, 32 और 23। 32 कैसे? 3 और 2 ना से 32, एक तो थर्ड फॉर्म एक सेकंड फॉर्म। क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है। क्या होती है? हेड। और परफेक्ट में मैंने आपको सिखाया ही क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। तो ऊपर हो गया 32, नीचे हो गया 23। बिफोर आएगा तो 32, 20 से क्या हो गया? 32, 20 से क्या रद्द कर लोगे? 32 बचा क्या? ऐसे आफ्टर 23। बिफोर मींस पहले होता है, आफ्टर मींस बाद में होता है। अब कौन सा बचा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी क्या होती है? कोई एडवर्ब नहीं होती है। अच्छा याद करो, ये वो वाला टेंस है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये वो वाला टेंस है, याद करना। अगला टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो अगला टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर सिंपल। कौन सा हो गया? फ्यूचर सिंपल। उस फ्यूचर सिंपल कोई भी एक दो एडवर्ब है, बिल्कुल आसान सी एडवर्ब है। क्या है? बिल्कुल आसान सी एडवर्ब बोल रहा हूं ना, ये एडवर्ब का मतलब कीवर्ड ही है। क्या है? कीवर्ड ही है। तो देखते हैं तो क्या है इसकी एडवर्ब बोल दो, चाहे कीवर्ड बोल दो, चाहे आइडेंटिफिकेशन वर्ड बोल दो। तो अगला टेंस कौन सा है? अगला टेंस है फ्यूचर सिंपल। कौन सा है? फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या फ्यूचर में क्या होता है? आने वाला कल की बात हो रहा है तो क्या कर दो? टुमारो। क्या कर दो? टुमारो। क्या कर दो? टुमारो। कुछ नहीं है, सिर्फ टुमारो में आने वाला कल हो गया। अब बचा क्या? अब यह लिखा नेक्स्ट। क्या होगा? नेक्स्ट प्लस फ्यूचर का कोई टाइम दिया होगा। क्या दिया होगा? फ्यूचर का कोई टाइम दिया होगा। यहां तक कि आपको पूछा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कभी नहीं पूछा नहीं जाता है। यहाँ तक आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी कोई इतनी हेल्पिंग एडवर्ब नहीं होती है, फ्यूचर परफेक्ट की भी कोई ऐसी एडवर्ब नहीं होती है तो वो कभी पूछी नहीं जाती। यहाँ तक की बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं की बोर्ड में पूछा जाता है।
और अब देखो, ये तो हमने समझ लो याद कर लिए, क्या कीवर्ड याद कर लिए। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखो, आपने उतार लिया होगा। तो देखो विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आता है परीक्षा के अंदर, इस प्रकार आता है। जैसे आपको क्वेश्चन आया, ही खालिस्तान टू स्कूल, टू स्कूल, और क्या होगा डेली, क्या लिखा है डेली, और बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या दे देंगे, वर्ब दे देंगे, क्या दे देंगे, वर्ब दे देंगे। ये वर्ब होती है ना, बाहर ब्रैकेट के अंदर मुक्त अवस्था में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी होती है। और क्या आया इसके अंदर, हमारा कीवर्ड्स क्या आया, डेली आया, क्या आया, डेली, डेली आ गया। इससे पता चला है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एक बात दिमाग में बैठा लेना, हमेशा करेक्ट फॉर्म वर्ब में हमसे खालिस्तान में जिस टेंस की एडवर्ब या कीवर्ड्स दिया गया हो, उस टेंस का कीवर्ड उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनाना चाहता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनाना चाहता है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव है, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। किसका हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एक आपको एग्जांपल कराता हूं, किसका किसका कराता हूं, सी सिंग, सी सिंग अ सॉन्ग, क्या आएगा, नाउ, और बाहर ब्रैकेट वर्ब कौन सी दे दी हमारे, उनको सिंग दे दी, क्या दे दी, सिंग दे दी। तो इसमें कौन सा कीवर्ड आ गया, कौन सा आ गया, नाउ आ गया। नाउ को देखने से पता चला ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एडवर्ब है, और क्या भरेंगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसमें भर देंगे। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, चूंकि यहाँ सिंगुलर आ रहा है तो इज आएगा, और वी1 के साथ आईएनजी, वी1 बाहर ब्रैकेट के अंदर दे रखा होता है, तो सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग। इस प्रकार आपको भरना होता है। किसका क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन। समझ में आई बात, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की सीरीज कैसे रही, वोकल सीरीज का पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कल आपको और ही अच्छी सीरीज लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।